शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव का आज मेदांता के अस्पताल में इलाज के दौरान देहांत हो गया। इसके बाद सूचना मिलने के बाद कई लोग उनके रांची के आवास पहुंच रहे हैं और उनका दर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर कर्मा उरांव सरना कोड, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा को लेकर काफ़ी मुखर रहे हैं और जिसको लेकर वो केंद्र और राज्य सरकार तक भी अपनी बातों को पहुंचाने का काम लगातार करते रहे हैं। ऐसे में उनके चले जाना एक अपूरणीय क्षति है। जब उनके आवास पे कई लोग पहुंचे थे, उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया और क्या कुछ। देखिए, डॉक्टर कर्मा उरांव का निधन को सुनकर न केवल आदिवासी समाज बल्कि झारखंड के हर तबके के लोगों में एक गहरा आघात और एक तरफ से कहा जाए कि सुन्नापन लोगों ने महसूस किया। हालांकि लंबे समय से इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन इलाज वगैरह चल रहा था और सचमुच उनके निधन से एक तरफ कहा जाए कि अपूरणीय क्षति आदिवासी समाज के लिए एक महान, जिसको कहा जाए कि स्तंभ शिक्षाविद के रूप में जाना जाता था। ऐसे ये मानव शास्त्री के रूप में तो थे ही। कई एक देश का भ्रमण कर आदिवासियों की स्थिति को अध्ययन करने का काम उनके द्वारा किया गया और कुछ चीज़ों को समाज में सटीक रूप से और बिल्कुल एक शिक्षाविद होने के नाते बिल्कुल तथ्यों के साथ में समाज को या किसी विषय पर लोगों को बताने का, समझाने का प्रयास करते थे। एक तरफ से कहा जाए कि इनका समाज के लिए अभी और समय इनको जीना था, लेकिन नियत को ये मंजूर नहीं रहा और ऐसे समय में इनका चला जाना विशेषकर आदिवासी समाज के लिए एक बहुत ही अपनी क्षति हुए नुकसान हो गया था। डॉक्टर कर्मा उरांव के जो जीवन रहा, शिक्षा के क्षेत्र में रहा, चाहे उनके विद्यार्थी काल से जो हम लोगों ने सुना, उनके कई एक ऐसे साथी, डॉक्टर प्रकाश उरांव की बात कहें, चाहे और उनके और सहयोगी लोग थे। एक तरफ से कहा जाए कि नई पीढ़ी की इसकी जानकारी नहीं, लेकिन वहाँ तक मुझे जानकारी है कि समाज को और यूथ को एक नया ऊर्जा देने का काम इस छात्र जीवन से उन्होंने किया था। बहुत सारे उनके द्वारा किए गए क्रियाकलाप रहा है जो आदिवासी समाज को आज भी जानने की ज़रूरत है, नई पीढ़ी को भी। और इनकी जो कृतियाँ जिसको हम कहें, उन चीज़ों को अब हमारी जिम्मेवारी, हम सबों की जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों तक उसको हम पहुंचाएं और साथ साथ में अगर कहा जाए कि समाज के हित के लिए, विशेषकर आदिवासी के लिए किसी भी तरह का कार्यक्रम विपरीत परिस्थिति में होता था तो अपने स्वास्थ्य लाभ को ना सोचते हुए भी उस कार्यक्रम में उनका शामिल होना और उसी अंदाज और उसी आवाज़ से लोगों को समझाने का प्रयास करते थे। बहुत चीज़ें हैं जो शब्दों से इसको नहीं किया जा सकता है, लेकिन तब है कि हमारे इस समाज के लिए डॉक्टर कर्मा उरांव जैसे लोगों का जाना ऐसे समय में ये काफ़ी दर्दनाक कहा जा सकता है। और इसकी जो CNT एक्ट का मामला हो, हम तो CNT एक्ट बचाओ मोर्चा भी साथ में हम लोग काम किए हैं। सरना कोड का मामला हो, चाहे 5वीं अनुसूची का मामला हो, पेशा कानून में, आदिवासी के हितों में संवैधानिक मामले में जो इनका बेबाक तरीके से तथ्य के साथ जो रखते थे, ये सबसे बड़ी बात रही है। अब रही बात, किसी को समाज को समझना है
कि आज हमारे बीच में बहुत ऐसे बहुत मैंने कुछ लोग समाज को दिशा देने वाले लोग हमारे बीच में नहीं हैं। उसमें से डॉक्टर कर्मा उरांव थे, वो भी चले गए। अब समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक एक समाज के लोगों को हमें समझने की ज़रूरत है, चिंतन करने की ज़रूरत है, और हम सारे लोग को जिम्मेवारी ले करके इन चीज़ों को, इन लोगों की आवाज़ को अगर हम आगे नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में समाज आपका गिरावट, हर चीज़ों में गिरावट धीरे धीरे होता चला जाए। इसलिए अभी एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इसको इनका जो डॉक्टर कर्मा उरांव का जाना, ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा एक चुनौती की तरह हो गया है। अब लोगों को समझना ही होगा, विचार करना ही होगा, उन लोगों के द्वारा जिन बातों को रखा जा। कर्मा उरांव जी का निधन जो है ये पूरे झारखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए, यहाँ के आदिवासी समाज के लिए, यहाँ के मूल निवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई कोई पूरा नहीं कर सकता है। वो एक महान व्यक्तित्व थे और एंथ्रोपोलॉजी के बड़े प्रोफेसर, बड़े ही यहाँ के झारखंड के आदिवासी मामलों के जानकार। सरना कोड के लिए जो संघर्ष हुआ उसमें उनका योगदान, और झारखंड गठन के पहले संघर्ष के समय से लेके झारखंड बनने के बाद तक जो झारखंडी जो लोग हैं, यहाँ के लिए जो उनकी सोच थी, यहाँ के लोगों के लिए उनका दर्द था, और जो उनका जो व्यक्तित्व था, उनके जो आप कहेंगे जो ऐसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति की सोच सिर्फ और सिर्फ झारखंड के बेहतरी के लिए थी, यहाँ के सरना समाज, यहाँ के आदिवासियों के लिए थी। और उनका चला जाना ये बहुत ही दुखद है, और ये हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी क्षति है। इसको कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। ईश्वर उनके परिवार को, उनके चाहने वालों को ये शक्ति दे कि उनके जाने के इस गम को लोग बर्दाश्त कर सके। लेकिन ये हमारे राज्य के लिए और हमारे राज्य में जो भी कुछ मतलब जो उनकी सोच थी, उसको सच्ची श्रद्धांजलि ये यही होगी कि प्रोफेसर डॉक्टर उरांव साहब के जो सोच थी कि किस तरीके से वो झारखंड का सर्वांगीण डेवलपमेंट हो, यहाँ के लोगों का विकास हो, सरना धर्म कोड की बात हो, इन सब को पूरा करके राज्य सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, और यहाँ के लोग जो स्थानीय लोग हैं, ये हम सबको मिलके उनके सभी सपनों को पूरा करना पड़ेगा। यही देखिए, खास रूप से आदिवासी समुदाय का जो है वो स्तंभ थे, और हमको तो नहीं लगता है कि निकट भविष्य में और कभी इस तरह का शख्स पैदा लेंगे, क्योंकि इनको हर तरह का समाज के बारे में अनुभव था, शिक्षा से लेकर अपनी संस्कृति से लेकर सारा। तो समाज को जो अपूरणीय क्षति हुआ और बहुत नुकसान हुआ, जो जीवन में कभी हमको नहीं लग रहा है आने वाला भविष्य में कभी इसका भरपाई हो पाएगा। सरना धर्म कोड में क्षेत्रीय भाषा या आदिवासी की जमीन की बात लगातार सरकार तक रखते हैं, चाहे किसी की भी सरकार। हाँ, निश्चित रूप से धर्म कोड के मामले पर या ज़मीन के मामले पर या नौकरी में स्थानीयता के मामले पर या बैकलॉग के मामले पर बहुत सारे मुद्दे पर वो जो है अपना लोगों के हित में संघर्ष कर रहे थे और अंतिम दम तक कर रहे थे, अभी तक कर रहे थे। तो इतना उनको समाज के प्रति जज्बा था, इतना लगातार बीमार हो रहे थे, फिर भी हर मीटिंग, रैली और तमाम चीज़ों में। ये आज बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम लोगों के जो गार्जियन, समाज के अगुआ, प्रखर वक्ता, हम लोगों के जो सामाजिक चिंतक आज हम लोगों के बीच में नहीं है। मैं खुद बहुत मर्माहत हूँ इनके निधन से। हम लोग साथ मिलके बहुत सारे आंदोलन किए, चाहे वो धर्म की बात हो या आदिवासी मूलवासी की बात हो या जल जंगल ज़मीन की बात हो। हम लोग साथ मिलकर बहुत सारे आंदोलन किए हैं। ये सब चीज़ हम लोगों को याद आ रहा है, और हम लोगों को जो छोड़ के हम लोगों के गार्जियन चले गए, अब हम लोग को ऐसा लग रहा है कि इनके जैसे गार्जियन हम लोगों को मिलना बहुत मुश्किल है। ये बात को सोचकर हम अंदर से बहुत दुखी हैं। ऐसे अगुआ, ऐसे सोच वाले लोग बहुत कम मिलते हैं
विधायक, सांसद, मंत्री, ऐसे बहुत सारे लोग बनते हैं, लेकिन नेता कुछ लोग ही बन पाते हैं। और ये हमारे नेता थे, समाज के नेता थे, समाज के अगुआ थे, हमारे बीच में नहीं रहे। इनके नहीं रहने से समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है और इस क्षति की पूर्ति होना असंभव है। इनका जो जगह था वो जगह का भरपाई होना बहुत मुश्किल है। इनका जगह का भरपाई कोई नहीं कर सकता है। डॉक्टर कर्मा उरांव सर का जो योगदान है वो सिर्फ आदिवासी समाज या सिर्फ झारखंड या फिर देश के लिए ही नहीं, ये पूरे विश्व के लिए रहा है, क्योंकि वो लगभग 24 से भी अधिक देशों में वो भ्रमण कर चुके हैं, अपने विचारों से लोगों का मार्गदर्शन किए हैं। और वो एक प्रख्यात मानव शास्त्री थे, बुद्धिजीवी थे, और वो समय समय पर झारखंड सरकार हो या समाज हो, सबों को दिशा निर्देश देते थे। अभी वर्तमान में वो यहाँ का जो स्थानीय नीति है, झारखंड की जितनी भी समस्या है उसके लिए वो लगातार आंदोलनरत रहें। और आदिवासी समाज के लिए जो सरना धर्म कोड की जो मांग है उसके लिए वो दिन रात एक किए। दिल्ली में जंतर मंतर में धरना देने की बात हो, वहाँ संविधान क्लब में बैठक की बात हो, राष्ट्रपति से मिलने की बात हो या प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, एक एक चीज़ को उन्होंने लाइन अप किया। और हम लोगों का दिशा निर्देश करते हुए झारखंड सरकार ने 11 नवंबर 2020 को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड का जो प्रस्ताव पास किया, उसमें डॉक्टर कर्मा उरांव सर का बहुत बड़ा योगदान रहा। और उसके साथ ही जो बंगाल सरकार ने भी जो 17 फरवरी 2023 को सरना कोड का प्रस्ताव पास किया, उसके लिए भी डॉक्टर कर्मा उरांव सर जो 2021 3 जनवरी को जो वहाँ नेताजी इंडोर स्टेडियम में जो लगभग 40-50 हज़ार की संख्या में जो वहाँ रैली हुई थी, उसका भी नेतृत्व किए, वहाँ भी उन्होंने काफ़ी भारी योगदान दिया। तो इस तरह से उनका एक एक क्षेत्र में उनका योगदान रहा। आज अगर यहाँ जेपीएससी या जितनी भी जो गड़बड़ियाँ हम लोगों को देखने को मिलती थी, वो एक एक बारीक चीज़ को वो पकड़ते थे, हम लोगों को आगाह करते थे, हम लोग सरकार से मिलते थे, सरकार को संज्ञान में देते थे, फिर सरकार भी उस चीज़ को पकड़ती थी कि वाकई में ये बात सही है, उसके बाद संशोधन होता था, जिसके कारण कई सुधार के काम, अच्छे काम हो पाए। तो ऐसे बुद्धिजीवी, ऐसे जानकार लोगों की कमी अब झारखंड सहित पूरे दुनिया को महसूस हो रही है। हम लोग वाकई में उनके बिना एक अनाथ की तरह हो गए हैं। उनका जो दिशा निर्देश था, उनका जो योगदान था, एक गुरु की तरह वो पूरे झारखंड को गाइड करते थे, आदिवासी समाज को गाइड करते थे। और वो अपने जीवन काल में अगर देखा जाए तो वो जो रांची विश्वविद्यालय है उसके मानव शास्त्र के वो विभाग अध्यक्ष भी रहे, पूर्व डीएन भी रहे, डीन रहे, और उसके बाद फिर जो एकीकृत बिहार जब था उस समय वो बीपीएससी के वो मतलब सदस्य भी रहे। तो इस तरह से मतलब उनका बहुत ज़बरदस्त योगदान रहा। पूरा जीवन काल उनका एक एक पल मतलब योगदान से भरा हुआ है जी। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।